सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। आप सबने अपरिचित मूवी देखी होगी और जिन लोगों ने नहीं देखी है, जो कि मुझे नहीं लगता किसी ने नहीं देखी होगी, सब ने देखी होगी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अपरिचित में एक हीरो होता है और हीरो के 3 रोल होते हैं। मतलब वो इंसान के अंदर भी और 2 इंसान हैं। एक होता है अम्बी। अम्बी यानी कि एक नॉर्मल इंसान रहता है जो अपनी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मली जी रहा है। उसके लाइफ में कभी ब्रेक टूट जा रही है तो वो बोल रहा है गवर्नमेंट की, मतलब वो कंपनी की गलती है। इलेक्ट्रिक का कोई पोल साइड में थोड़ा खिसक जाता है तो वो इलेक्ट्रिक वालों को गालियाँ देता है। तो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ जैसी होती है, रॉम्बी की लाइफ वैसी है। उसके बाद उसके से अंदर से और एक इंसान निकलता है, वो है रेमो। फुल लौंडीबाज आदमी, फुल लौंडीबाज। देखे ना बस स्टैंड में कैसे बाइक ले लेके घूम भून भून कर रहे थे, वही वाला लौंडा। उसके बाद आता है अपरिचित। अपरिचित वो इंसान है, जैसे अपरिचित को वहाँ पर ऐसा दिखाया गया है कि अम्बी के अंदर जो है वो जमराज आ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोकल इंसान में देखोगे ना, कोई कोई इंसान नहीं होते कि दौड़ेगा तभी मारूंगा, खड़ा होगा तभी चांटे खाएगा। कुछ कुछ सीनियर नहीं होते, वो बुला के तुम्हारी कोई गलती होगी तो वो बुला के तुम्हारी ऐसी खबर लेते हैं कि फुट पूछो मत। दैट इज़ मतलब अपरिचित। पूरी दुनिया डरती है। तो मेरे को ना कहना पड़ेगा ये क्या बकवास है। एक इंसान है, उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। एक बंदा वो एक नॉर्मल है, एक गुस्से वाले, एक पूरा लव वाला है। ये क्या हो रहा है यार। लाइक रियलिटी में अभी मैं भी मतलब अपरिचित बन रहा हूँ। लाइक मुझे मेरे अंदर भी कुछ फील होता है। लाइक कभी कभी ना मेरा मूड कैसा होता है पता है कि यू नो लाइक मैं अपरिचित मतलब अम्बी जैसे मैं बातें कर लेता करता हूँ। रोड गड्ढा है, ये साला कॉन्ट्रैक्टर हरामी है। मेरे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, टीचर सही नहीं है। ट्यूशन में मार खा रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्यूशन जाने में लेट हो रहा है। फुटबॉल में अच्छा खेल नहीं पा रहा क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करने को नहीं मिल रहा। मतलब मेरी हर चीज़ में एक नई कंप्लेंट जुड़ी हुई है। रात को क्यों जल्दी मैं सो नहीं पाता, क्योंकि मुझे सुबह उठने में लेट हो जाती है। और सुबह क्यों उठ नहीं पाता जल्दी, क्योंकि रात को देर से सोता हूँ। ये तो वही बात हो गई कि पानी पीता हूँ इसलिए सुसु करने जाता हूँ। सुसु इसलिए करता हूँ क्योंकि पानी पीना है। तो मेरी लाइफ वहाँ तक सही थी। मुझे भी पता था कि नॉर्मल इंसान हूँ मैं, मेरी लाइफ ऐसी चलनी चाहिए। कभी मैं अम्बी बन के चल रहा हूँ, कभी किसी को बातें बना रहा हूँ। और अम्बी तो इतना तक था कि उसने लव लेटर के नाम पे अपना बायोडाटा सेंड कर दिया था मुझे। मैंने जब अपरिचित देखा ना, मुझे लगा यही सही तरीका है, अपने बारे में पूरा डिटेल्स दे दो। वो बाद में मुझे पता चला कि नहीं, जब तक आप मुर्गी के खून से वो लिखते नहीं हो ना, तब तक वो होता नहीं है। और याद रखना, ऐसे मुर्गी के खून से लिखने के बाद ना ये नहीं बोलना होता कि मुर्गी है, वो अपना बताना पड़ता है। तो ऐसा चल रहा है। अचानक मेरे अंदर का अपरिचित जाग जाता है। पता नहीं भाई, मुझे हर इंसान से पता नहीं क्या चिढ़ मच जाती है। एक होता है ना नॉर्मल इंसान, किसी से प्यार है, किसी से गुस्सा है, किसी से दोस्ती है, ऐसा है नॉर्मल इंसान। मेरा कभी कभी ऐसा मूड होता है, मैं हर चीज़ को उस तरह से देख रहा होता हूँ। हर चीज़। मेरे दोस्त वो कमीने हैं, मेरे रिश्तेदार उनकी तो बात ही मत करो। मतलब मैं किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। और अपने आप को ऐसा सोचता हूँ कि अगर मैं किसी देश का राजा होता ना, मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर होता, ऐसा करता, ऐसे रूल्स लाता। ये जो 3 सीट पहन के घूम रहे हैं ना, 3 बाइकों में, ऐसा करता ना, इनको तो पूरा लेके जेल में डाल दो। एक बाइक पे 3 लोग क्या कर रहे हैं, वो मैं कहाँ बैठ के सोच रहा हूँ पता है आप लोग को। वो मैं एक बाइक पे हम लोग 4 लोग बैठे हैं और मैं ये बात सोच रहा हूँ कि इन लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। जबकि मैं खुद हम लोग ट्रिपलिंग नहीं 4प्लिंग कर रहे हैं। 4प्लिंग ठीक है, अभी बनाया है यार मैंने ये वर्ड ऐसे ही। तो वहाँ वैसे चल रहा है। मेरा जब मतलब अपरिचित वाला मोड होता है ना, मैं हर किसी को पीटना चाहता हूँ, हर किसी को। फॉन्क म्यूजिक लगा के लगता है भाई मेरे अंदर कुछ ऐसे मात्रा ऊंची है, जैसी कोई ताकत आ जाती। जो सामने आता है उसको पेलता है, जो मिलता है उसको मारता। वैसे वाला सीन है। फिर मेरा रेमो वाला आ जाता है कभी कभी। हर किसी के लिए प्यार, हर किसी के लिए। जैसे मैं प्रेमानंद महाराज को देखता हूँ ना, मुझे लगता है अगर मेरा दुश्मन आके अभी मुझे 4 चांटे लगाएगा, मैं बोलूँगा और मार। फिर मेरे आदर्श गांधी जी बन जाते हैं कि नहीं सही क्या था, एक चांटा मारा फिर दूसरा गल आगे करो, दूसरा मारा तीसरा गल आगे करो, माफ़ करो इंसान को, आगे बढ़ो। प्रेमानंद महाराज का मूड आ जाता है। उसके बाद कहीं कहीं
फिर मूड चेंज हो जाता है, फिर गाने उन्हें सुनने लगते हैं, फिर फॉन्क म्यूजिक देखने लगते हैं, एक दो मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद लगता है यार दुनिया में तो बहुत पाप है, ये पाप मुझे ही ख़त्म करना पड़ेगा। फिर मेरा फिर गुस्सा चढ़ जाता है। जिस दुश्मन की बात तो दूर, एक टाइम पहले मैं 2 मिनट पहले ही बोल रहा था कि अगर दुश्मन मुझे चांटे मारेगा तो मैं दूसरा चांटा खाने के लिए तैयार हूँ। इस टाइम पे मैं अपने दोस्त पे गुस्सा हूँ क्योंकि उसने 3 साल से मुझे 20 रुपये नहीं लौटा है। मैं कह रहा हूँ इस हरामखोर को मैं छोड़ूंगा नहीं। 2 मिनट पहले मेरे पापा के एक आदमी ने मेरे पापा के 2 लाख रुपए खा लिए। मैंने बोला पापा उसके बारे में मत सोचिए ऐसा, क्योंकि अगर आप दिल छोटा करोगे ना, उस बेचारे को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा आपके पैसे वापस करने के लिए। उसको माफ़ कर दो, उसको मुक्ति दे दो। ये थॉट प्रोसेस वाला आदमी भाई, ये जो 2 लाख देने को तैयार है। मेरे पापा कह रहे हैं अबे तू मोबाइल वोबाइल बोल रहा था ना, पीसी उसी के पैसों से तुझे मिल जाती। मैंने कहा नहीं पापा, मैं बिना मोबाइल के रह लूँगा, चलेगा, लेकिन उस इंसान को परेशान मत करना वरना उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 2 मिनट बाद ही मैं अपने दोस्त को गालियाँ दे रहा हूँ कि तू 20 रुपये मुझे कब वापस करेगा बता। वो कह रहा है कौन से 20 रुपये है। मैंने फिर उसको याद दिलाया कि इस दिन के 20 रुपये होता। हाँ लिया तो था मैंने बोला आप सूद मिला के 50 देना पड़ेगा तेरे को। अलग ही नियम कानून में चल रहा हूँ भाई मैं। और फिर मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, ये हर किसी की प्रॉब्लम है आजकल, हर किसी की। मतलब मैंने सबसे स्टेबल अगर आज के टाइम पे किसी को देखा है ना, तो मैंने दारू पीने वालों को देखा है। वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। हमें लगता है वो पागल है, खुशी से झूम रहे होते हैं, जिसको मिले गले लगा रहे होते हैं। हम बोल रहे हैं अबे हट यार, बास आ रही है दारू की, छोटा आदमी है, इससे क्या दोस्ती करेंगे। दोस्ती उन्हीं से करो। एक एवरेज इंसान जब आपसे दोस्ती करता है ना, उसके हिसाब से ये कि इस इंसान से मुझे क्या मिल सकता है। फोन पे, जी पे, कुछ भी वो सोच रहा है कुछ ना कुछ मिल ही जाए इससे, कुछ ना कुछ। एक दारू वाला आदमी, पियंकर आदमी तुमसे कुछ नहीं चाहता। हाँ अगर उसने आधी टिकाई है तो वो चाहता है कि अगला बोतल भी तुम खरीद के दे दो, लेकिन अगर उसने पूरी टिकाई है तो फिर उससे अच्छा दोस्त कोई नहीं है दूसरा। दुख तो बताएगा ही, तुम्हारे सुनेगा भी। ये चीज़ें हो रही हैं। सांत्वना उनसे अच्छा कोई नहीं था। अरे छोड़ भाई दुनिया की बातें, तू क्या बात कर रहा है। ये देख 180 रुपये डाली मैंने, 180 रुपये। और देसी वाला लेगा तो उसमें तो 50 रुपये लगते हैं भाई। इतना मत सोच, वो फीलिंग दे रहे होते हैं। नॉर्मल आदमी से मिलो, अरे पूछो मत भाई, सेक्टर मार्केट बहुत बढ़ गया ऊपर। आज का अब 2-3 दिन में तो प्याज नहीं मिलेंगे, लहसुन, ये सी बातें कर रहे होते हैं। वो आदमी बोला प्याज नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैं? हमारे पूर्वज कंदमूल खा के बड़े हुए थे, कंदमूल, नमक और कंदमूल से उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी। तू यहाँ पर पनीर और प्याज के बारे में सोच रहा है। आपको लग रहा है हाँ यार ये तो सही बात कह रहा है, इतना तो मैं कर लूँगा। नॉर्मल आदमी, गोल्ड के प्राइस आज को तो पता है ना, बिना दहेज दिए शादी नहीं होती। सब चाहिए भाई, एक कॉम्प्लेक्स खरीदना पड़ेगा, अपार्टमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से ना जो दारू पीते हैं उनके साथ आज के टाइम पे उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताना बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद पीना चालू कर दो। खुद पियोगे तो फिर अपने दोस्तों को तुम लोग बता रहे होगे अरे कंदमूल खाओ भाई, कंदमूल के साथ नमक रोटी। हालांकि पता नहीं भाई, कंदमूल तो शायद ही मैं खा पाऊँगा। सो दैट इज़ द होल पॉइंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने पीने वाले दोस्तों के साथ जरूर सेंड करिए। और जो दोस्त टेंशन में होते हैं उनको जरूर सेंड करिए, उनको बताइए कि कंदमूल और नमक खाना है आप लोग को, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आप लोग कुछ लेके नहीं आए थे, सो जस्ट रिलैक्स, हर चीज़ हो जाएगी यार, हर चीज़ हो जाएगी। बाइक खरीद रहे हो इसलिए पेट्रोल डालने का सोच रहे थे, एक टाइम पे साइकिल में भी खुशी से स्कूल गए हो, सो रिलैक्स। कोई को तो साइकिल भी नहीं थी, किसी के पास चप्पल नहीं थे, मेरे पास बैग नहीं था। पता है बचपन में वो एक टाइप का बैग टांग के गया हूँ मैं,